हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको क्लास 9th वालों को सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2D आज आपको लगानी है। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 2C पूरी लगवा दी है। यदि आपने वो एक्सरसाइज 2C यदि आपने अभी तक वो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो 2C देखिए, फिर आप 2D देखिए, तब जाके आपको समझ में आएंगे। आज आपको प्रश्नावली 2D में क्या करना है, गुणनखंड करना है। दोस्तों, सारे सवाल जितने भी हैं 10 सवाल हैं समथिंग इसमें, तो इन 10 सवालों में आपको गुणनखंड करना सीखना है। और गुणनखंड करना सीखेंगे तो इसका मतलब है आपको पहले कॉमन लेना सीखना है। कॉमन लेना, तो हम आपको आज कॉमन लेना सिखाएंगे, उन्हीं को अपन कहते हैं कि हमने गुणनखंड किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अब हम देखते हैं अपने सवाल किस तरीके से गुणनखंड करना है इनके और कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखो, हो सकता है सवाल नंबर पहला क्या है, 6x - 8y के गुणनखंड है। आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हम कैसे करेंगे। सवाल में एक पद j है और दूसरा पद j है। हो सकता है आपके सवाल में 2 पद हो सकते हैं, हो सकता है कि 3 पद भी जैसे j इस तरीके 1, 2 और 3। हो सकता कि 3 पद भी हों और हो सकता कि 2 पद हों। तो आपको यहाँ पर 2 पद हैं, इनमें से आपको कॉमन लेना सीखना। तो कैसे सीखेंगे, सबसे पहले आप संख्या 6 और 8 संख्या देखेंगे। पहले पद में संख्या आप कितनी है 6, दूसरे पद में संख्या कितनी है 8। तो आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि उस पहाड़े से आपके 6 भी कट जाएं और 8 भी कट जाएं। ऐसा पहाड़ा ढूंढो जिस पहाड़े से 6 कट जाएं और 8 भी कट जाएं। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है, तो हमें पता चल रहा है 2 का पहाड़ा है। ऐसा किसका पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा है कि हम 2 से 6 भी काट सकते हैं और 8 भी काट सकते हैं। काटने का अर्थ होता है कि 2 का भाग 6 में चला जाएगा और 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि 6 और 8 में से 2 कॉमन आ रहे हैं। कितने कॉमन आ रहे हैं अपने, 2। इधर पर x है, इधर पर y है। इधर पर x है, इधर पर y है, लेकिन अलग अलग है। इधर x होता, इधर x होता तो कुछ संख्या कॉमन आती। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या इधर है वह संख्या इधर भी होना चाहिए तब कॉमन आती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो कहने का अर्थ है इस सवाल में 2 कॉमन आ रहे हैं। कॉमन ले लिए, ऐसा कोष्टक लगाएंगे। 2 का भाग आप 6 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 तिया 6 और x का आप x लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाइए। 2 का भाग 8 में दीजिए, 4 बार जाएगा। 2 चौके 8 और y का y। ये आपका आंसर कहलाएगा। इसका मतलब है कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपके 2 कॉमन आ रहे हैं। कितने कॉमन आ रहे हैं दोस्तों, 2 कॉमन आए हैं। कैसे लिए थे अपन ने कॉमन, 6 और 8 को देखा था। 6 और 8 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग दीजिए 6 में, 3 बार गया। 2 का भाग 8 में दीजिए, 4 बार गया। माइनस है तो माइनस, x है तो x, y है तो y। जिस चीज़ को माने आपका डायरेक्ट आंसर है। अब इधर पर देखिए, इधर दूसरा सवाल, x³ - x² के गुणनखंड हैं। x की घाते 3 - x² के गुणनखंड हैं। आपको क्या करना है, एक पद j है, दूसरा पद j है। इधर पर x कितने हैं, 3। इधर पर x कितने हैं, 2। तो आपको कम से कम संख्या देखना है कौन से पद में कम है। इधर पर है 3x, इधर पर है 2x, तो कम से कम कितने हैं, x² है। इसका मतलब है कि हम x² कॉमन लेंगे। इधर पर x² कॉमन ले लिए। अब अपने क्या है, x की घाते 3 में से 2 घात निकल गई, 2 घात बाहर आ गई। आपको अगर पता ना हो तो जैसे x की घाते 3 लिखे तो इसका मतलब कितना होता है, x गुणे x j होता है। और x² का मतलब होता है x गुणे x। तो आपके 2x तो बाहर निकल गए, x² का बच्चों 1x, तो 1x अपन इधर लिखेंगे माइनस।
एक्स स्क्वायर पूरे बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे अपन एक्स स्क्वायर में तो कितनी बार आएगा, एक बार। ये आपका आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका 3x स्क्वायर प्लस 6xy। दोस्तों इस पूरे सारे सवालों की आपको गुणनखंड ही करना है। तो आपको गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, पहला पद आपका j है, दूसरा पद आपका j है, 3 और ये 6। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 3 भी कट जाए और आपके 6 भी कट जाए, 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए। तो आपका 3 ही का पहाड़ा ऐसा है, 3 का पहाड़ा है तो 3 कॉमन ले लो। और 3 और 6 में से कितनी संख्या कॉमन है, 3। अब देखो इधर पर भी एक्स स्क्वायर है, इधर पर भी एक्स है, इधर पर 2 घातें चढ़ी, इसका मतलब है एक्स कितने हैं, 2x है। इधर पर एक्स पर कोई घात नहीं है तो समझ लो इधर पर 1x है। तो कम से कम संख्या इधर पर 2x है, इधर पर 1x है, तो आप 1x कॉमन लीजिएगा। इधर पर y है, इधर पर y नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। देखो 3 कॉमन आ गए थे, एक्स स्क्वायर में से 1x बाहर निकल आया तो बचा 1x प्लस 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। x आपका कॉमन आ गया, कितना बचा आपका y। तो ये आपका आंसर है इस तरीके से। तो क्या किया हमने, 3 और 6 में ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि 3 में भी चला जाए उसका भाग और 6 में भी चला जाए, तो 3 ही का पहाड़ा है ऐसा। तो 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर है, इधर x है तो 1x कॉमन ले लो, तो इधर बचे 1x प्लस 3 दूनी 6, x कॉमन आ गया तो क्या बचा y। इस तरीके से आपका आंसर आ गया जी। चौथा सवाल देखा, सेम टू सेम जैसा अपन ने तीसरा सवाल लगाया वैसे ही आपको ये लगाना। इधर पर 7 है, इधर पर 21 है, इधर पर 7 है, इधर पर 21 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 7 भी कट जाएं और 21 भी कट जाएं, तो 7 कॉमन आ जाएंगे। यानी 7 का पहाड़ा ऐसा है कि 7 में भी चला जाएगा और 21 में भी चला जाएगा, तो 7 कॉमन आ गए। इधर पर 1m है, इधर पर 2m है, तो 1m कॉमन आ जाएगा। इधर पर 2n है, इधर पर 1n है, तो आपका 1n कॉमन आ जाएगा। 7 देखो m कॉमन आ गए, 7n कॉमन m आ गए कॉमन, n आ गए, और 7 का भाग 7 में देंगे कितनी बार आएगा, 1 बार, माइनस 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार आएगा, 3 बार। m स्क्वायर में से 1m बाहर निकल आए तो कितने बचे, 1m। n स्क्वायर में से 1n बाहर आ गया तो कितना बचा, 1n। ये आपका आंसर है। यानी कि 7mn कॉमन आ गए तो 1 - 3mn आपका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपको चौथा सवाल लगाना था। इसी तरीके से पांचवा सेम टू सेम वैसी सवाल है। इधर पर है 21, इधर पर है 63। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 21 भी कट जाए और 63 भी कट जाए। और आपको बड़े से बड़ा पहाड़ा ढूंढना है, तो 21 से कम 21 और 21 या 63, 21 के पहाड़े से 63 भी कट जाते हैं और 21 भी कट जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमने 21 कॉमन ले लिए। कितने कॉमन ले लिए हमने, 21। एक्स स्क्वायर इधर पर है, 1x इधर पर है, तो 1x कॉमन आएगा, क्योंकि जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या इधर होनी चाहिए, वो संख्या कॉमन आती। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो अपन 1x बाहर निकाल सकते हैं। इधर पर y स्क्वायर है, इधर पर है 1y, तो आप 1y कॉमन ले सकते हैं। 21 का भाग 21 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिख दें आप तो कोई परेशानी नहीं। एक्स स्क्वायर में से 1x निकलेगा क्या बच्चों, 1x। y स्क्वायर में से 1y निकलेगा बच्चों, 1y, और जो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस लगाओ। 21 का भाग 63 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक्स वाई आपके कॉमन आ गए, ये आपका आंसर रहेगा। 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का ये। छठवां, अब हमने कहा था हो सकता है कि इधर पर 2 पद दे रहे, इधर पर 3 पद आ सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं, तीनों में देखने पड़े अपन को। इधर पर है 3, इधर पर है 2, इधर पर है 9। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है कि उससे 3, 2, 9 कट जाए? लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। तो अब आप पी क्यू में देखें कौन कौन संख्या आ रही कॉमन। देखो इधर पर है 2p, इधर पर है 3p, इधर पर है 1p, तो 1p कॉमन आएगा।
कम से कम संख्या कॉमन लेनी है। ऐसा नहीं कि इधर पर 3p है तो आपने 3p कॉमन लेना, नहीं, कम संख्या कहाँ पर, वो तीनों में होना चाहिए, कम से कम संख्या तीनों में होना चाहिए। इधर पर है 2p, इधर पर है 3p, इधर पर है 1p, तो 1p कॉमन ले सकते हैं आप। इधर पर q कितनी है 2, इधर पर q कितना है 1, इधर पर q कितनी है 2, तो आप 1q कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1q, यानी कि pq कॉमन आ रहा है। 3 तो कॉमन आए नहीं थे तो 3 यहाँ पर लिखो। p स्क्वायर में से 1p बाहर निकल गया तो कितना बचा? 1p। q स्क्वायर में से 1q बाहर निकल गया, क्या बचा? 1q। प्लस लगाओ, 2 कॉमन नहीं थे, p की घाते 3 में से 1p निकल गया तो क्या बचा? p स्क्वायर। q कॉमन आई गया अपने पास, 1q था तो 1q बाहर निकल आया, 9 के 9, 1p था 1p बाहर निकल गया, q स्क्वायर में से 1q निकल गया तो क्या बचा? इधर पर 1q। जी आपका क्या आ गया? आंसर। जी आपका क्या आ चुका? आ गया। इस तरीके से आपके 6 सवाल लग चुके हैं। पूरे सवाल आपको इसी तरीके से लगाना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो और डायरेक्ट आप क्या कर दो, उसको सॉल्व करते जाएं। ठीक है ना? हम आशा करते हैं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आ रहे हो। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको सवाल समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? एक पद आपका a है, दूसरा पद आपका j है। देखो इधर पर a है, इधर पर a स्क्वायर है, मतलब इधर पर 2a है, इधर पर 1a है, तो आप 1a कॉमन ले लो क्योंकि कम से कम संख्या कॉमन आती है। इधर पर b है, इधर पर नहीं है b, तो b कॉमन नहीं आएगा। इधर पर 1 - x है, इधर पर 1 - x है, तो इसका अर्थ है कि 1 - x अपना कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर में से a कॉमन ले लो तो बचे a, फिर अपने पास जो b 1 - x कॉमन आ ही गया, इधर पर a कॉमन आ गया, 1 - x कॉमन, तो 1 जैसे अब सारी संख्या कॉमन आ गई तो इधर पर क्या बचता है? 1 बचता है। जब पूरी संख्या कॉमन आ जाए तो 1 बचता है। क्यों बचता है? a और 1 - x का भाग a 1 - x में देंगे तो एक ही बार तो जाएगा, इसलिए 1 बचता है। तो आपका जी आंसर है। इसमें देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इधर पर 5 है, इधर पर 10 है, इधर पर 20 है। संख्या दिख रहा है 5, 10, 20। ऐसा पहाड़ा ढूंढो कि उससे 5 कट जाए, 10 कट जाए, 20 कट जाए। तो आपको पता है 5 ही का पहाड़ा है ऐसा कि 5 से 5 कट जाए, 10 भी कट जाए, 20 कट जाए। अब देखो x + y की घाते 3, यानी कि x + y कितने हैं? इधर पर 3, x + y इधर कितने हैं? 2, x + y कितने हैं? इधर पर 1, कोई घात नहीं है तो 1 मानना पड़ा। तो कम से कम संख्या कितनी है अपने पास? कितनी घात है? 1, तो x + y कॉमन आएगा अपने पास। अब देखो अंदर क्या बचा? 5 कॉमन आ गए, x + y की घातें कितनी? 3 घातें थी, 1 घात निकल गई बाहर, तो कितनी घात बची अंदर? 2 घातें बची आपको। प्लस है, प्लस लगाइए। 5 का भाग 10 में 2 जे तो 2 बार, क्योंकि 5 को ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, भैया 10 में से 5 कॉमन ले लेते तो 5 बचे। नहीं, जितनी संख्या कॉमन लेते हैं उस संख्या का भाग दिया जाता है इधर पर। ऐसा नहीं कि भैया 10 में से 5 कॉमन ले लेते तो 5 बचे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार गया। x + y 2 थे, 1 x + y बाहर निकल आया तो कितना बचा इधर पर? 1 x + y, प्लस है, प्लस लगा दो। 5 का भाग 20 में देंगे तो कितना बचेगा आपका? 4, 5 चौके 20, और x + y कॉमन आ गए आपके, तो यार अब कुछ नहीं बचा। यही आपका क्या रहेगा? आंसर। बस तो क्या है? 5, इधर से 5 कॉमन ले लिए अपन ने जी। 8वें नंबर का सवाल है ये आपका। तो 5 कॉमन ले लिए, x + y कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचे? x + y का होल स्क्वायर प्लस 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा। x + y 2 थे सो 1 बाहर निकल गई, सो 1 बची x + y। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा। 1 x + y था तो x + y बाहर निकल गया अपने पास, कुछ नहीं बचा। आपका जी आंसर रहेगा। इसमें देखो अब कोई संख्या इधर है नहीं है, इधर पर है, सब जगह होना चाहिए थी संख्या।
तो अपन क्या करेंगे, अब आगे एक एक पद देखेंगे। इधर ए कितने हैं 3, इधर ए कितने हैं 2, इधर ए कितने हैं 2, कम घात कहाँ पर है 2 2 घात है, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा आपका। बी की घात कितनी है 3, बी की घात कितनी है 2, बी की घात कितनी है 4, कम घात कितनी है 2 घात है, तो बी की घात है 2। ए की घात है 3 में से 2 घात निकल गए तो क्या बचो 1 घात। बी की घात है 3 में से 2 घात निकल गए तो क्या बची 1 घात। प्लस लगाओ, 2 कॉमन नहीं आए थे, ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, बी स्क्वायर कॉमन आ गया था, इधर बचेंगे ओनली 2। प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, बी की घातें 4 में से 2 घातें बाहर निकल गई तो कितनी घात बची बी स्क्वायर। 4 घातें थी, 2 घातें निकल गई तो अंदर कितनी बचेंगी 2 घातें। ये आपका क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आपका ये आंसर। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए क्यू बी क्यू हते सो 2 2 घात निकल गए तो क्या बची 1 1 घात, 2 के 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कॉमन आ गए थे, ए स्क्वायर कॉमन आ गए थे और बी की घातें 4 में से 2 घातें निकल गई तो कितनी बची 2 घात है। आपका ये आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 लगाना था। 10 नंबर का देखें क्वेश्चन, इधर पर रूट 3 है, इधर पर रूट 9 है, इधर पर रूट 6 है आपकी। तो इधर पर आप देखेंगे रूट 3 रूट 9, इधर पर रूट 6 है, इधर ए है इधर बी है इधर कुछ नहीं है तो ए बी कॉमन नहीं आएंगे। 3 देखें 3 9 6 तो इधर पर रूट 3 है, इधर रूट 9 है, रूट 6 है। तो आप इधर पर ऐसा करें रूट 3 कॉमन ले लीजिए। इस तरीके से रूट 3 कॉमन ले लेंगे इधर पर तो क्या बचेगा आपका ए। जे रूट 9, हाँ ये बी अंदर ही है रूट के, तो रूट 3 का भाग रूट 9 में देंगे कितनी बार आएगा 3 3 9, 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार। और बी रूट 3 का भाग रूट 6 में देंगे कितनी बार रूट 3 दूनी 6। ये आपका आंसर रहेगा बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। आपकी इस तरीके से एक्सरसाइज 2D कंप्लीट तरीके से आपने लगा ली है। 10 सवाल ही थे इसमें और सवाल आगे है नहीं। अब आगे एक्सरसाइज रहेगी अपनी एक्सरसाइज 2E रहेगी। तो दोस्तों अभी हाल आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एक्सरसाइज 2D के। यदि आपको सवाल समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बेल आइकन घंटे जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई सी वीडियो छूट ना पाए।